अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि सेनेट के जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हुई थी, तो उसमें ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हुई है इसमें आसिफ अली जरदारी ने धोखा किया है। और मैंने पार्टी को पहले ही कहा था, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं ये, कि आसिफ अली जरदारी पर भरोसा करना नहीं चाहिए और वो गलती थी हमारी, भरोसा करके हमने गलती की। तो उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि शायद अगर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कुछ किया है, धोखा किया है अपोजिशन के साथ और चेयरमैन सेनेट को बचाया है, तो यकीनन आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी को कोई रिलीफ मिलना चाहिए, उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन अब जो इक़दामात ये ईद के दिनों में हुए हैं और ईद के बाद अभी तक जो हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, तो उसमें से लग रहा है कि सवालात उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि आसिफ अली जरदारी को ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई, दरख्वास्त के बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी गई ईद नमाज पढ़ने की। और ईद की रात को 12 बजे आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को बीमार हालत में वो एडमिट है हॉस्पिटल में, पोली क्लिनिक के इस्लामाबाद की जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट थी और अटैक हुआ है उनको आधी रात को इमरजेंसी में घसीट कर जेल, अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा कैसा रिलीफ मिल रहा है पीपल्स पार्टी को। और गुज़श्ता रोज़ फिर आसिफा गई हैं आसिफ अली जरदारी से अपने वालिद से मिलने। अदालत का हुक्म था और अदालत ने कहा था कि अज़रा फजल पेचूहो जो आसिफ अली जरदारी की सिस्टर हैं और 2 और जो बेटियां हैं उनकी आसिफ अली जरदारी की, उनको इजाज़त थी अदालत की कि इनको तफसीली मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन आसिफा गई हैं नेब दफ्तर के बाहर, उनको इंतज़ार कराया गया और उनको इजाज़त नहीं दी गई। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब, ये रिलीफ तो मिलना तो रिलीफ था, ये क्या हो रहा है, समझ में आ रही है बात? नहीं, रिलीफ मिलना होता तो जाहिर बात है कि फिर तो साबित होता कि जरदारी साहब की तरफ से ही सारा अरेंज हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता 1-2 हफ्ता पहले हमने इस आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में अगर कोई रिलीफ जरदारी साहब को मिलता है तो फिर तो ऐसा लगेगा कि शायद उनका कोई अमल दखलता है। लेकिन जो तवातर के साथ जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उससे तो ये हुआ है कि शायद कोई इनकी तरफ से कोई इंटेंशन नहीं था। वो उन्होंने इनफरादी तौर पे सारा अरेंज किया था ताकि चेयरमैन सेनेट को बचाया जाए। मेरा ख्याल ये ऐसे ही था। अब इशू ये है कि क्योंकि ये ईद की छुट्टियां आ गई हैं, वो कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मंडे से सारा काम शुरू होगा। इस दौरान ही नई चीज़ें शुरू हुई हैं। एक तो ये कि हमारे जो जो फरिश्ता किस्म के दानश्वर साहिबान हैं, जो नजूमी भी हैं और वो सारे काम भी करते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ईद के बाद 2-4 बड़ी गिरफ्तारियां होनी हैं और सिंध हुकूमत भी आगे पीछे होनी है। अब सवाल ये है कि वो उसमें एक खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, एहसन इकबाल का नाम लिया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया जा रहा है, मरियम औरंगजेब का मुमकिन हो, लेकिन वो कोई मुझे नहीं लगता। अमीर मकाम को तो पहले गिरफ्तार होना चाहिए, उनके ऊपर तो बहुत बड़े वो सारे खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स जो हैं वो सड़कों वड़कों पे तो सारे उन्होंने किए थे। लेकिन जहाँ क्योंकि वो सारे मरियम, आप देखें ना, मरियम नवाज शरीफ को आपने गिरफ्तार किया जब वो अपने वालिद के साथ मुलाकात कर रही थी। अच्छा, वो टाइम था 1:15 बजे का, नैब ने बुलाया था 3 बजे। तो जाहिर बात है कि आपको इतनी जल्दी थी, ये सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ को आप तकलीफ देना चाहते थे, उसको जिल्लत महसूस करवाना चाहते थे। यही काम जो है वो फरियाल तालपुर के साथ आपने किया। मैं उन कहानी नहीं हूँ, ज़ाती तौर पर हम सारे सिंध के लोग जो हैं वो अफेक्ट ही हैं, सिर्फ इनके जो महा करप्शन और उसके हवाले से। लेकिन इशू ये होता है कि जब आप सियासी बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपको इंसाफ करना चाहिए। वो ये होता है कि ईद की रात थी, आपने 12 बजे एक खातून को वहाँ से उठाया और जेल भेज दिया। सवाल ये है कि ये आप किसको मैसेज देना चाह रहे थे? जाहिर बात है किसी न किसी को तो आप मैसेज देना चाह रहे थे ना, मैसेज देना चाह रहे थे। वो खास करके बिलावल साहब
आपके उस वक्त मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, और ठीक है। इधर से ये सीन अब देखें, अब यहाँ एक और सवाल है। हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और फौज एक पेज पर है। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 2 कदम और आगे चले जाते हैं, वो काम भी कर लेते हैं। तो ये ठीक बात है, लेकिन आपने 2 दिन पहले ज्वाइंट सेशन किया, उसमें सारा अपोजिशन से वो सारा एतमाद लिया, ताउन लिया, करारदाद मंजूर करवाई, दुनिया को अपना पैगाम दिया। ईद की रात जब वो कश्मीर जा रहे हैं, अब वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात के लीडर हैं, ईद की रात उनकी पुप्पो को, या फर्ज करें पीपल्स पार्टी की हम एज ए लीडर ही कहें, या जरदारी साहब की बहन के तौर पर भी कहें, उसके बाद इमरजेंसी कौन सी आप ईद के दूसरे रोज ले जाते, कोई इशू नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको बताना था, आप असल में वो ये इसलिए करना चाह रहे थे ताकि आने वाले वो जो लोग थे जो उनके करीबी, उनको बताया जाए, उनको टीज किया जाए, उन्हें तकलीफ दी जाए। अब जो सूरत हाल बनने जा रही है कि अब सिंध हुकूमत, अब कहा जा रहा है, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे फरिश्ता नुमा एंकर साहिबान कह रहे हैं कि 2-4 गिरफ्तारियाँ होंगी, वो ये भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत तब्दील होगी। अब यहाँ मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि इस आइन की मौजूदगी में आप हुकूमत किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये अवाम दूर करना चाहता हूँ, वो ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग पर जो है वो ये कानून लागू होता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर को या वजीर आजम का इंतखाब हो और आप उसको वोट न करें, क्योंकि ये ओपन वोट होता है, जो भी बंदा पार्टी के टिकट से मुंतखब होकर आया, अगर वो वोट नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो दरखास्त देने की जरूरत है, बस वो एल नहीं रहेगा। जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी के आपको 20 से 25 लोग तोड़ने पड़ेंगे, और ये मुमकिन नहीं है। मगर ये कि वो लोग कहते थे कि भाई जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, फरियाल बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी, तो फिर ये आप जो है वो हुकूमत तब्दील कर लेंगे। हम ये थोड़ी देर ये बात मान भी लें, लेकिन इशू ये है कि एक आइन इस सारी बात को रोकता है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि जब तक चीफ मिनिस्टर न कहे तब तक गवर्नर को अख्तियार ही नहीं कि वो असेंबली तोड़ सके, तो नए इंतखाबात का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारा शशका है। सदर ममलिकत गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकते, जिस तरह जरदारी साहब ने पंजाब में किया था, शाबाश। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो पंजाब में किया था तब ये 18वीं तरमीम नहीं थी, ये 18वीं तरमीम ने सारे रास्ते रोके हैं, और वो तमाम अख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों को, वो वजीर आजम और वजीर आला गवर्नर की जो हैसियत है वो अब सानवी रह गई, सदर की हैसियत भी सानवी अलामत, अख्तियारात के हवाले से अलामती है, और वैसे भी अलामती है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे तो ये बात समझ में आती कि किस तरह करेंगे। तो ये एक नया ड्रामा रचाया। अब मेरे ख्याल अगर फर्ज करें आपने 1 साल पूरा कर लिया, आने वाले 2-3 माह में आप और भी गिरफ्तार कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं तो ये एक कुछ जो डिस्कशन हो रही थी दोस्तों से, तो ये एक ये भी राय आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर गए हैं, मुजफ्फराबाद गए हैं, और वो पहुंचे हैं उसी वक्त ही, यानी जिस वक्त बिल्कुल पहुंच रहे थे, 10-15 मिनट का कोई गैप हुआ है, उसी वक्त ही नेब की टीमें पहुंची हैं, पुलिस पहुंची है अस्पताल, और घसीट कर जिस तजलील के अंदाज में, जिस तरह उनको आपने वीडियो देखी है, ये तकलीफ देने का ही तरीका था। लेकिन वो कश्मीर के इशू पर बिलावल को पीछे हटाना चाह रही थी हुकूमत। नहीं, मेरी बात सुने ना सर, कश्मीर के इशू पर तो बिलावल तो आगे, हुकूमत तो इतनी आगे नहीं है। अगर हुकूमत आगे होती तो नहीं, बिलावल को पीछे हटने के लिए कि इतना स्ट्रांग आगे न चला जाए नहीं, मेरा ख्याल ये कि ये अगर उसकी ख्वाहिश हो, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अगर चाहेंगे भी तो पार्टी के हेड हैं, वो अपना उनका जो मौक़िफ़ या नैरेटिव है वो तो बयान करते रहेंगे। लेकिन इशू ये है कि हुकूमत को चाहिए था कि ये इतनी जल्दी न करे, या फर्ज करें बिलावल, सॉरी माजरत के साथ कतर कलामी, या बिलावल का जो मौक़िफ़ हर मामले पे रहा है कौमी इशूज़ पर, वो बाकी अपोजिशन के सियासी कायदीन से ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, सख्त रहा है, ये आप मानते हैं? सर मैं एक छोटी सी बात बताऊं जिस पे आज तक कोई डिस्कस नहीं कर रहा।
वजीर खारजा जब करारदाद पास करवा रहे थे तो उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगवाए, लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दें। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप जो चीज़ उनके ऊपर थोपना चाहते हैं वो ऐसा न करें। चीज़ें कभी कभी आप खुली नहीं कह सकते, क्योंकि सफारतकारी के माहौल में या डिप्लोमेटिक जब आप उसमें महाज पर होते हैं तो जुमले तोल नाप कर आपको बयान करने पड़ते हैं। इशू ये है कि इस सारी सूरत में, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारी अस्करी लीडरशिप और जो पार्लियामेंट्री लीडर, सियासी लीडरशिप बैठे तय करें कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। इस खिते में आप एक नया कंट्री चाहते हैं या यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस इधर उतारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठा के फैसला करें। ये इस तरह की हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बिल्कुल बचगाना है। इनको ये चीज़ें जेब नहीं देती कि आप एक तरफ कश्मीर के मार्ग पर मोदी को ललकार भी रहे हैं तो इधर अपनी जो सियासी जमात हैं उनको दीवार के साथ बकौल शहबाज शरीफ के चुनवा भी रहे हैं। तो इस सारी सूरत में ये कंपनी मेरे ख्याल इतना इस तरीके से आप किस तरह चलाएंगे? चले, बहुत शुक्रिया खत्री। अब व्यूअर्स, खत्री साहब की राय आपने सुनी और इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो कहा जा रहा था कि चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए अगर उन्होंने वोट दिए हैं तो उनको रिलीफ मिलेगा, और वो रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। उल्टा उसके बरअक्स उन पर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी हो, उनकी सिस्टर हो या उनकी औलाद हो, उनके लिए मसाइल बढ़ाए जा रहे हैं, उनके लिए घेरा उनका जो है मज़ीद तंग किया जा रहा है।